समझ संसार शिव को पूज रहा है। आज कोई ऐसा देश विदेश नहीं है, कोई ऐसा गांव घर नहीं है, गलियां नहीं है, चौराहा नहीं है जहां महागुरु की बातें ना हो रही है। हमारे साहब ने जीवन का मोल बांटा है, हम आप उसको समेटे, उसको लूटने की कोशिश करें। और जब हम आप लूटेंगे, उस शिव के सुखों को समझेंगे, तो दूसरे के मन शिव से जोड़ा जाएगा कि नहीं जोड़ा जाएगा। हमारा लक्ष्य ही है। साहब का कहना था कि हमको चर्चहिया, भजनहिया, ढोलिया, कीर्तनहिया नहीं बनना है, हमको एक शिष्य बनना है जो दूसरे का मन शिव से जोड़ दे। यही एक शिष्य सच्चा होता है। हम आप शिष्य बने कहाँ भी, हम आप जब शिव का शिष्य बनेंगे तभी हम दूसरों को शिव का शिष्य बनाने का प्रयास करेंगे। अभी हम आप तो शिव की दुनिया में चलना भी नहीं सीखे, लेकिन शिव अपने सनिधि में दूसरों को अपने जैसा बना देते हैं। अगर शिव सनिधि में आप हम आए हैं तो यह दिन शिव के असर हमारे ऊपर पड़ना शुरू हो जाएगा। शिव शांत है, शिव सुंदर है, शिव शिवम है, तो उनका चेला एक दिन धीरे धीरे करके शिव सनिधि में आते जाते एक दिन शांत हो जाएगा, सारा लालच खत्म हो जाएगा। हमारा राम का सारा मन का जो लालचपन है इसमें बैठा है ये दूर हो जाएगा, क्योंकि जब शिव शांत है, शिव सुंदर है, तो उनका शिष्य भी सब लालच से दूर हो जाता है। हमारा राम का मन सिर्फ यही दौड़े कि हमारे गुरु शिव है और जन जन के गुरु शिव हो जाए। लक्ष्य जिस दिन हम आप ये बना लेंगे, जिस दिन हम आप समझना शुरू कर देंगे कि दूसरे के भी शिव का शिष्य हो जाए शिव, दूसरे के भी गुरु हो जाए शिव, तो मेरे भाई बहन एक कहा के पांव पर धरती शिव में रम जाएगी। हम दूसरों की अच्छाई देखते हैं, हम दूसरों की बुराई देखते हैं, लेकिन क्या हम दूसरों की देखते हैं कि शिव का शिष्य हुआ कि नहीं हुआ। ये जिम्मेदारी भी आपकी है, हमारी है, हमको नियम से करना है। अरे 10 रुपया जो आरती में आप लोग रखती है ना, वो 10 रुपया रखने की जरूरत नहीं है। वही 10 रुपया आप लोग ले जा करके किसी गरीब को दान कर दीजिए, किसी एक व्यक्ति की सहारा कर दीजिए। उस व्यक्ति का सहारा करेंगे तो आपको पुण्य मिलेगा। कितने गुरु भाई बहन ऐसे हैं जो चर्चा करते हैं तो आरती के लालच में करते हैं कि चलिए आरती मिल जाएगा तब भी हमारा पेटवा भर जाएगा। लेकिन साहब हमारे कहते थे अगर शिव चर्चा में आप आरती में भी रखती है तो वही आरती दूसरों को दान कर दीजिए, गरीब की मदद कर दीजिए। हमको तो महादेव खुद दे रहे हैं, क्योंकि हमें धन दौलत की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है अपने गुरु की जरूरत है, अपने गुरु की वाणी की जरूरत है कि अगर कुछ कह पाए तो आपको यही कह पाए कि हे दीदी शिव को गुरु बना लीजिए, आपका जीवन शिव में हो जाए, ये धरती शिव में रम जाए। हमारा लक्ष्य यही है कि आपके बेटी बेटा पति पत्नी सब जितने हैं सब शिव में बन जाए। लेकिन ये कभी लोगों से नहीं, सारे लोगों का यही भाव होना चाहिए, यही सोच होना चाहिए, हम सब का एक लक्ष्य होना चाहिए। तो रहो तो शिष और दिखो तो भी शिष। हमें शिव के होकर के रहना है, कि जनमानस के होकर के नहीं रहना है, क्योंकि जनमानस में दुख मिलता है, जनमानस में हमें ठोकरें मिलती है। हम सोचे तो सिर्फ शिव के बारे में सोचे, शिव हमारे बारे में अपने आप ही सोच लेंगे, शिव हमारे लिए अपने आप सोच लेंगे, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो मन के गुरु है, मन की बातें समझते हैं, समझाने की जरूरत तो माता को होती, समझाने की जरूरत पास पड़ोसियों को होती है, समझाने की जरूरत हमें दूसरों को होता है, लेकिन शिव को समझाने की जरूरत नहीं है। शिव सब कुछ समझ करके बैठे, अनजान तो हम है, हमको उनकी भक्ति करना नहीं आता, हमको शिव को पुकारना नहीं आता, हमें शिव को मनाना नहीं आता। बस हम यही एक ही बात शिव से कहे कि हे गुरु इतनी दया कर दीजिए कि मेरा मन महसूस करे कि आप मेरे गुरु हो गए हैं, मैं आपका शिष्य बन गई हूँ, मुझे शिष्य बनाने काबिल बनाइए, मुझे उस लायक बनाइए कि मेरा मन ही आपको पुकारे, मेरा मन ही आपको पकड़े, मुझे और क्या चाहिए। ये इतना अच्छा सुख जो मिला हमें, धन है मेरे साहब, धन है दीदी माँ, जिन्होंने आज हम लोगों को जीवन में यह सुंदर सा भाव जगा दिए, घर बैठे हमको सुंदर से मौका दे दिए कि आओ आप भी शिव का अपना गुरु बनाइए, अपने मन को आज भी शिव में रमाइए। आज इतना सुंदर सुख हमारे आपके पास क्या किसी ऋषि मुनि साधु संतों से आया था?
बाबा दादा क्यों ऐसे ही बगैर गुरु बनाए चले गए? क्योंकि बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत गुरु तो बनाए, लेकिन किसी ने इस बात को किसी को बताया नहीं। लेकिन साहब ने मेहनत किया, परिश्रम किए, कहते हैं महागुरु। लेकिन साहब श्री हरिंद्रानंद जी इस जनमानस के महामानस थे। वो धरती पर आए, धरती को शिव बदल दिए। आज हर एक धरती पर शिव चर्चा हो रहा है, हर एक गांव में शिव चर्चा हो रहा है, हर एक व्यक्ति का मन शिव से जुड़ रहा है। बताइए जोड़ने वाला कौन? कोई आम इंसान तो हो ही नहीं सकता। साहब श्री इस धरती पर आए, महामानस के रूप में आए और लोगों का मन शिव से जोड़ दिए। मैं धन्य शिव को और अपने साहब को धन्य और कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि हे साहब, आपने इस जीवन को जैसे यह सुख दिया है, साहब इसी तरीके से कई जन्म मिले, जितनी बार जन्म मिले मेरा जीवन शिव में हो, और यही आपसे दया की भेंट मांगती हूँ। इससे बड़ा और कुछ भी नहीं मेरे जीवन में हो सकता, क्योंकि आज लोगों ने जाना है तो साहब दीदी की दया से, गुरु की दया से कि मैं एक शिष्य हूँ, मेरा मन शिष्य है। ये शरीर क्या है? एक दिन ये नष्ट हो जाएगा, एक दिन ये खत्म हो जाएगा, ये आत्मा अमर हो जाए शिव के नाम में। यही मेरे लिए धन दौलत है, बाकी कुछ भी नहीं है। जागा जागा महादेव। सर्व गुरुवे नमः, सर्व गुरुवे नमः।